नमस्कार दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में और उसी के साथ हमने अपना प्रेजेंट खत्म कर लिया है। तो अब हम पढ़ेंगे अपने दूसरे टेंस के बारे में जो कि पास्ट है। पास्ट का मतलब है भूतकाल जो कि बीत चुका है, मतलब जो काम पहले हो गया है, हमारे अतीत में वो काम बीत चुका है। प्रेजेंट का मतलब था वर्तमान और पास्ट का मतलब अतीत। तो सबसे पहले हम करेंगे पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट इंडेफिनेट मैंने आपको बताया जो कि आधा अधूरा वाक्य होता है। इस प्रकार के वाक्य वो इंडेफिनेट में आते हैं हमारे पास। और पास्ट पास्ट का मतलब वो वाक्य अतीत में है। तो इन वाक्यों के अंत में आ, ए, ई या फिर हम कह ले या, ये या फिर ई, इस तरीके के जो है हम इनको वर्ड्स कह सकते हैं, शब्द कह सकते हैं। इस तरीके के शब्द आते हैं। तो ये बात होगी हिंदी में जानने के लिए कि हिंदी में आप पास्ट इंडेफिनेट टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो वाक्य के अंत में आ, ए, ई या फिर या, ये, ई। अब आप पढ़ते हैं कि पास्ट में हमारे पास मैक्सिमम जो है था का प्रयोग किया जाता है। था मतलब जो पास्ट को डिनोट करता है। लेकिन पास्ट इंडेफिनेट हमारे पास जो है इंडेफिनेट है, उसी के लिए इसमें हमारे पास आ, ए, ई का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा राम स्कूल गया। राम स्कूल गया, तो इसमें वाक्य के अंत में या फिर आ की मात्रा इसमें आई। जैसे वह घर आया, वह घर आया, तो इसमें भी या फिर आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो ये हमारे पास इस तरीके के कुछ सेंटेंसेस या फिर वाक्य हम जिन्हें कह सकते हैं, आप हिंदी से पास्ट इंडेफिनेट को पहचान सकते हैं। तो अब बात करते हैं इंग्लिश में कि इंग्लिश में आप पास्ट इंडेफिनेट को कैसे पहचानेंगे या फिर क्या उसके जो रूल्स है जिससे आप पास्ट इंडेफिनेट पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, जो कि हमारे पास जिन्हें हम साधारण वाक्य या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसमें हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पास्ट ही ऐसा एक टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, बाकी कोई भी रूल इसमें नहीं है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, राम स्कूल गया। राम स्कूल गया, तो मैं क्या लिखूंगा, राम वेंट स्कूल। राम वेंट स्कूल। अभी हम यहाँ पर कंजक्शन जोड़ना चाहे तो हम यहाँ पर प्रीपोजिशन जोड़ना चाहे तो हम यहाँ पर टू जो है यूज कर सकते हैं। राम वेंट टू स्कूल इस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने कहा मैं घर आया, मैं घर आया। आई कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, आई केम होम। इस तरीके से जो है हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो है वो सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कोई कर्ता, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। बस इतनी सी इसमें बात है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस लिख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में रूल थोड़े से चेंज हो जाते हैं, वो इस प्रकार से है। अब हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो हमारी मेन वर्ब होती है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि नेगेटिव में हमारे पास नेगेशन शो करने के लिए डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने डू एक हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ा था। तो डू की जो सेकंड फॉर्म है वो हमारे पास डिड है। इसका मतलब वर्ब का जो प्रयोग है, वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। तो हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग में हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ। जैसे उसने खाना नहीं खाया, उसने खाना नहीं खाया, तो मैं क्या लिखूंगा, ही डिड नॉट ईट फूड। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग पहले हो चुका है, तो उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं किया जाता है।
यह रूल कहता है पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंसेस का। तो अब आप बोलेंगे कि इसमें सर डिड ही यूज किया जाता है, कुछ और यूज क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इसमें सिर्फ ओनली जो आपके चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, उसमें सिर्फ डिड का ही प्रयोग किया जाता है, दूसरी कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसकी आप फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं कि सेंटेंसेस को हम कैसे लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड, और डिड के बाद नॉट का प्रयोग, और नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, ना कि सेकंड फॉर्म का प्रयोग, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे आई डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब मैंने कहा कि मैंने गाना नहीं गाया, मैंने गाना नहीं गाया। अगर मैं इस सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा आई सैंग अ सॉन्ग, मैंने एक गाना गाया। लेकिन नहीं का प्रयोग हुआ तो उसके लिए डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, नेगेशन के लिए नॉट, और वर्ब की उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, क्योंकि सेकंड फॉर्म हमने यहाँ पर यूज कर ली है। ये था नेगेटिव सेंटेंस। तो अब बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव मीन्स जिसमें कोई वार्तालाप या फिर कोई इंटेरोगेट, जिसमें कोई पूछताछ, कोई क्वेश्चन से रिलेटेड जो है सेंटेंसेस होते हैं, उनको हम कैसे करते हैं। मैं आपको ये चीज बार बार मेंशन कर रहा हूँ कि जो सेंटेंस हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो दो तरीके से बनते हैं, एक है WH फैमिली और दूसरी हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने इसकी हेल्पिंग वर्ब आपको बताई डिड है, डिड इसकी हेल्पिंग वर्ब है। तो डिड जो है सब्जेक्ट से पहले प्रयोग की जाएगी। जैसे मैंने कहा डिड ही रन अ रेस, और साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्या उसने एक रेस दौड़ी? तो क्या है इसमें हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान देने योग्य बात है, जहां भी डिड का प्रयोग होगा, जिस भी सेंटेंस में डिड का प्रयोग होगा, उस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाएगा, उस सेंटेंस में फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैंने कहा डिड यू ईट बनाना, डिड यू ईट बनाना, क्या तुमने केला खाया? इस तरीके से हम जो है यहाँ पर डिड का प्रयोग किया, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पर वर्ब की हमने फिर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। तो ये थे हमारे तीनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में, जिसमें हमने अफर्मेटिव पढ़े। अफर्मेटिव में हमने पढ़ा कि उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फिर हमने नेगेटिव पढ़े, नेगेटिव में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, लेकिन डिड जो कि एक एज अ हेल्पिंग वर्ब कार्य करती है, वो सेकंड फॉर्म में कार्य करती है। फिर इंटरोगेटिव में हमने पढ़ा डिड जो है सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके एक्सरसाइज की। उसने पानी पिया, ही या फिर शी, यहाँ पर पता नहीं है कि वो ही या शी है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ही ड्रैंक वाटर, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रैंक, ठीक है, ही ड्रैंक वाटर। वह नहीं नहाया, वह नहीं नहाया। ही डिड नॉट बाथ, डिड नॉट बाथ। मैं गया गया, अब आप सोचेंगे सर क्या ये गलती से लिख दिया, गया गया, दो बार गया गया लिख दिया, तो आप कहेंगे आई वेंट वेंट। जी नहीं, गया एक स्थान का नाम है, जो कि हम क्या लिखेंगे? आई वेंट टू गया, आई वेंट टू गया। ये एक प्रॉपर नाउन है, तो इसीलिए मैंने जो जी है वो कैपिटल लिखा है यहाँ पर। अगर आपने नाउन से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर पार्ट ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। क्या उसने पुस्तक पढ़ी? क्या उसने, डिड ही और शी रीड अ बुक, रीड अ बुक। रीड में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि तीनों फॉर्म में रीड की जो स्पेलिंग है वो सेम रहती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। रीड रेड रेड बन जाता है, लेकिन हमने रीड ही पढ़ा, क्योंकि डिड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज कर ली हमने एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हमने क्रिकेट खेला, हमने यानी कि वी। अब क्या लिखेंगे हम? प्लेड, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वी प्लेड क्रिकेट। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज, जिसके माध्यम से हमने
पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव, अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस समझे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेंटेंस जो है काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे और आप अपने दोस्तों को भी यह रिकमेंड करेंगे। तो यही इसी उम्मीद के साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद। तो मैं आज आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज जो है होमवर्क की तरह भी दे रहा हूँ। 2 या 3 सेंटेंस जो है आपने वो कमेंट बॉक्स में जो अगली वीडियो आएगी उसमें आपने पास्ट इंडेफिनिट करके आपने वो कमेंट्स डालने हैं और अगर आपने सही उत्तर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप अच्छे तरीके से टेंसेस जो है समझ रहे हैं। तो ये है आपके लिए होमवर्क। अगर आप इसके उत्तर दे पाए तो आप अगली वीडियो में कमेंट कर दें जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ आ चुका है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।